हेलो दोस्तों, राघव अकेडमी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। प्रश्न संख्या 42 की तरफ हम लोग आते हैं। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन। तो पहला ऑप्शन अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा सायास व्यंजन, तीसरा महाप्राण व्यंजन, चौथा सुदीर्घ व्यंजन। दोस्तों, अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन होते हैं वो महाप्राण व्यंजन होते हैं और कम प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन वो अल्प प्राण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का तीसरा ऑप्शन सही है, बी। प्रश्न संख्या 42 की तरफ हम लोग आते हैं, 43 की तरफ। कौन से वर्ग में ओष्ठ है? दोस्तों, ओष्ठ वर्ग कौन सा होता है? जो प वर्ग होता है वो ओष्ठ होता है। प फ ब, पहला ऑप्शन देखेंगे य र स, ये नहीं होगा क्योंकि य तो अंतस्थ होता है, य र और स उष्म होता है। फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखेंगे च ल द, ये च जो है ये तालव्य होता है, ये भी नहीं होगा। फिर प फ ब, दोस्तों ओष्ठ जो है प वर्ग होता है, प फ ब, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 43 का तीसरा ऑप्शन। और दोस्तों चौथा ऑप्शन भी देख लेंगे ट क स, देखिए ट और क तो कंठ से होता है तो ये होगा नहीं, यानी तीसरा ऑप्शन 43 का तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 44। कौन से वर्ग में सभी अल्प प्राण व्यंजन है? दोस्तों पहला ऑप्शन देखेंगे ध बड़ा स थ ड़, दूसरा ऑप्शन तो ये तो होगा नहीं क्योंकि दोस्तों जो है अल्प प्राण व्यंजन होते कौन से हैं? अल्प प्राण व्यंजन जो है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड होता है। तो त थ द ध, ये देखिए दोस्तों ध चौथे स्थान पे है, फिर स जो है ये उसमें व्यंजन होता है, तो ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन पे आते हैं क। क देखिए दोस्तों पहले पे होता है, च ये यानी क वर्ग के पहले स्थान पे, फिर च वर्ग के भी पहले स्थान पे, क च ट, ट जो है ये भी पहले ट वर्ग के पहले स्थान पे ही होता है, फिर त ये भी त वर्ग के पहले स्थान पे, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है इसमें सभी जो है पहले पे आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर तीसरे ऑप्शन पे आते हैं घ। दोस्तों घ तो कंठ से होता है, क ख ग, घ यानी घ भी चौथे स्थान पे होता है और हमें अल्प प्राण पता करना है 135, तो ये होगा नहीं, ये चौथे स्थान पे आ गया। क ख, ख जो है दोस्तों दूसरे स्थान पे आता है और हमें 135 में चाहिए, यानी जो दोस्तों दूसरा ऑप्शन है क च ट त, इसमें सभी क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग के प्रत्येक वर्ग का ये पहला अक्षर है, तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा चाहिए, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी वाला। प्रश्न संख्या 45 पे आते हैं। तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? दोस्तों तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? तालव्य वर्ण जो है च वर्ग होता है, और जब हम लोग पढ़े थे कंठ, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य यानी मूर्धा, तो यहाँ पे दोस्तों जो कंठ था वो क वर्ग था, अ था, आ था और विसर्ग था। फिर तालु में च वर्ग था, छोटी ई थी, बड़ी ई थी और ये बड़ा स था। तो दोस्तों जो तालु है, तालव्य में देखिए ये पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन क, ये तो कंठ में होगा, ये तो होगा नहीं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखेंगे, देखिए बड़ा स च ई, यानी जो तीनों ऑप्शन ये बड़ा स, च और छोटी ई बड़ी ई, ये तीनों जो है तालु में आते हैं, यानी 45 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 46 पे। महाप्राण व्यंजन होता है। दोस्तों महाप्राण व्यंजन पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला, दूसरा, महाप्राण व्यंजन होते कौन है? प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और चौथा वर्ड होता है, तो पहला और दूसरा ये तो होगा नहीं, तीसरा और पांचवा ये भी नहीं होगा, दूसरा और तीसरा ये भी नहीं, दूसरा और चौथा ये होता है दोस्तों महाप्राण व्यंजन। 46 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 पे आते हैं। री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? री। दोस्तों पहला ऑप्शन देखेंगे मातृभूमि, दूसरा रात्रि, तीसरा आम्र, चौथा क्रिया। तो दोस्तों जो री की यहाँ की मात्रा प्रयोग हुआ है शब्द में वो मातृभूमि में प्रयोग हुआ है, जैसे मातृभूमि हुआ, कृपाण हुआ, कृपाण,
फिर कृषि हुआ, ऐसे जो होता है, जो ये नीचे वाली मात्रा लगती है, ये री की मात्रा होती है। तो इसका 47 का मातृभूमि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 48 पे। कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? तालव्य वर्ग मतलब दोस्तों क्या होता है तालव्य वर्ण? जो च वर्ग होता है, च, छ, ज। पहला ऑप्शन देखेंगे ट, क, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, देखिए च आया यहाँ पे, और तालव्य में अभी बताए हैं कि स होता है और ई होता है और य भी होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ह तो ये होगा नहीं, ल द ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन प, ये दोस्तों ओस्ट में आएगा, यानी तालव्य वर्ण जो है वो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वो कौन से स्वर होते हैं? दोस्तों जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया: अग्र स्वर, मध्य और पश्च। जो दोस्तों मध्य अ होता है, बाकी जितने 3 की तरह लिखा जाता है, आ हुआ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, अ, ये दोस्तों ये पश्च स्वर है। बाकी जितना बचे, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये अग्र स्वर है। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जीभ का अगला अगला यानी छोटी ई, बड़ी ई, ए। अब इसमें से देख लेंगे कौन ऑप्शन है। देखिए ये पहला ऑप्शन देखेंगे, ई, ए, ओ दोस्तों देखिए 3 की तरह लिखा गया, ये पश्च स्वर होता है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 3 की तरह ये तो मध्य स्वर होता है, ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन देखेंगे, भी दोस्तों देखिए मध्य स्वर होता है, और इसमें पूछा गया है कि पश्च स्वर कौन सा होता है। निचला उपला भाग जो है ऊपर नीचे होता है। ठीक है दोस्तों। फिर चौथा ऑप्शन देखेंगे, छोटी ई, बड़ी ई, ए, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है ये अग्र स्वर होते हैं। 49 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 50 पे। कंठ ध्वनियां कौन से वर्ग में आती हैं? दोस्तों जो कंठ होता है वो क वाले वर्ग में आते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे द, ये तो दंत में आएगा, ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखेंगे क, ग, ह, ये दोस्तों ये हो जाएगा ये। फिर इसका तीसरा ऑप्शन देखेंगे च, फ, र, यानी च ये आ गया, ये तो तालव्य वर्ग है, ये भी नहीं होगा। ट, ड, क, ये भी नहीं होगा। ये दोस्तों ट, ठ, ड, ये कंठ ध्वनियां पूछा है तो कंठ ध्वनियां नहीं होती, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यही संगत है। 50 का बी। दोस्तों प्रश्न संख्या 51 की तरफ हम लोग आते हैं। अंत अस्त व्यंजन निम्न में कौन सा अंत अस्त व्यंजन है? दोस्तों अंत अस्त व्यंजन होता है 4, इनकी संख्या होती है य, र, ल, व। पहला ऑप्शन देखेंगे स, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन प, ये ओष्ठ होता है। त, ये दंत होता है। य, यानी दोस्तों चौथा ऑप्शन यह है वो अंत अस्त व्यंजन होता है। 51 का चौथा ऑप्शन सही। प्रश्न संख्या 52। ई उच्चारण ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? दोस्तों अभी बताए थे कि जो ई होता है वो अग्रभाग होता है, यानी इसका पहला 53 का पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि मध्य भाग में तो अ आता है। पश्च भाग में जितने 3 की तरह होते हैं, अ को छोड़ा के तो आ हो जाएगा। ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अ, ये सब दोस्तों ये पश्च भाग में है। तो पहला ऑप्शन ई पूछा है तो ई जीवा के अग्रभाग से बोला जाता है। 52 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 53 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 53 क्या है? ये मिलान करना है इसका सुमेलित। च दोस्तों किस में बोला जाता है? देखिए च जो है वो तालव्य में बोला जाता है। वह दोस्तों दंतोष्ठ होता है। द दोस्तों दंत होता है। और क दोस्तों जो होता है वो कोमल तालव्य होता है, यानी कंठ। ऑप्शन देखेंगे, यानी पहला का आ, ठीक, यानी ये पहला का आ मिल रहा है। फिर दूसरा का हो गया। फिर तीसरा का ई, ये हो गया। नहीं दोस्तों पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 53 का जो है तीसरा ऑप्शन सही, 53 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 54 पे। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है। दोस्तों प जो है
वो ओष्ठ से बोला जाता है। प वर्ग प फ ब भ ये ओष्ठ, यानी मूर्धा भी नहीं होगा, ना ही तालव्य होगा, ना ही दंत, ये ओष्ठ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55। उच्चारण स्थान के आधार पर ईया व्यंजन है। दोस्तों ईया जो है च छ ज जो है ईया आता है ना, तो च किस वर्ग में आता है? तालव्य में आता है। तो तालव्य पहला ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कंठ में क वर्ग आता है, क त म में क च ट वर्ग आता है, ओष्ठ में प वर्ग आता है, यानी पूछा क्या है? ईया जो है तालव्य में हो जाएगा। 55 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 56 पे। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अनुस्वार दोस्तों क्या होता है कि जैसे ऊपर बिंदी लग जाती है ना, ये वाली, यही अनुस्वार होता है। तो किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अब दोस्तों ऑप्शन देखेंगे, अंगा, इया, ट ठ ड ढ ण और यह। दोस्तों यह देखिए इन तीनों में लग रहा है, ये पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा पूछा गया किसमें सूचक नहीं है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57। ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा शुद्ध है? दोस्तों ये तालव्य ध्वनियां होती हैं। दोस्तों ये तालव्य ध्वनियां नहीं होती हैं, ये मूर्धन्य उच्चिप्त। दोस्तों ड और ढ को उच्चिप्त भी कहा जाता है, इन्हीं को ताड़न जात भी कहा जाता है, और इन्हीं को द्विगुण भी कहा जाता है। द्विगुण, यानी इसका जो है दूसरा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा।